ऑनलाइन में वॉइस आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास कंस्ट्रेन। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास के अंदर कंस्ट्रेन। जैसे तो जैसे हम किसी भी पेज पे, ब्राउजर पे जाते हैं, आप कहीं पर भी गए, किसी भी एप्लीकेशन को आपने ओपन करा, जैसे यहाँ डाल दिया क्रिएट अकाउंट, तो हमने करा क्लिक। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यूजर नेम और पासवर्ड डालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो बस ये चीजें चेक कर रहा है कंस्ट्रेन, कि एसएससी फॉर्म फिल कर रहे हो तो जिसकी 18 से लेके 25 के बीच में वही फॉर्म फिल करेगा। दिस क्लियर। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कोई फील्ड यूजर ब्लैंक ना छोड़ सके, तो भरना मैंडेटरी हो जाए तो यूज कंस्ट्रेन। ठीक है, तो कंस्ट्रेन चेक करेगा कि आप कौन से वेरिएबल में किस टाइप का डाटा टाइप कॉल करा रहे हो, उस डाटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। तो कंस्ट्रेंट को पे काम करने के लिए हमारे पास सिंपल आते हैं इसमें टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट के अंदर हमें मिलते हैं यहाँ पे सबसे पहले नॉट नल। उसके बाद आपको मिल जाएगा प्राइमरी की। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कॉलिंग कर सकते हो। यूनिक, चेक, डिफॉल्ट और फॉरेन की। क्लियर। तो ये कुछ कंस्ट्रेन होते हैं हमारे पास जो काम करेंगे। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? ठीक है, तो एक एक, और जितने भी कंस्ट्रेन बनाए गए हैं, ऑल कंस्ट्रेन आपके टेबल के कॉलम के डाटा टाइप के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, टेबल पे कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, कॉलम पे कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, पहले सिंपल आप अपना टेबल क्रिएट कर लो और उसके ऊपर कंस्ट्रेन इंप्लीमेंट कर लो। क्लियर। तो हमने यहाँ पे सिंपल टेबल बनाया, क्रिएट टेबल ए। तो अब इस टेबल के अंदर हमने कर दिया यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना दिया, आईडी, इंटीजर टाइप की आइडेंटिटी, या नॉर्मल कर दिया दिस नेम। और सबसे पहले हम कॉल कर रहे हैं इसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल का काम है रिक्वायर्ड फील्ड, कि किसी भी फॉर्म पे अगर आप नॉट नल को लगाते हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो करेक्टर टाइप की हो, उस फील्ड को भरना मैंडेटरी है हमारे पास। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड हमारे पास रहती है नल, तो आप लिखो या ना लिखो। अगर लिखना चाहते हो मैन्युअली तो आप लिख सकते हो, नल ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर। तो ऐसे करते हैं क्रिएट, यहां दिया इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज। अभी ऑल रिकॉर्ड इसके अंदर फिल करते हैं, ID 1 और नेम डाल दिया सचिन। टेबल को व्यू करते हैं, यस। हमने क्या किया, यहाँ पे गए, अगेन दूसरा रिकॉर्ड फिल कर दिया इसमें, इंसर्ट इनटू ए, और इसमें डाल दिया कि सिर्फ यूजर अपनी आईडी एंटर करे, नेम को ब्लैंक छोड़ देते हैं।
ID2। जैसे ही आप नेम को ब्लैंक छोड़ोगे वो आपके पास एरर डिस्प्ले कर देगा कि इस फील्ड को आप नल नहीं छोड़, सॉरी नॉट नल नहीं छोड़ सकते, इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? ऊपर से माउस लेके आना, माउस। हाँ, ठीक है। इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्लियर है यहां तक? नॉट फील्ड भरना मैंडेटरी है। जितनी भी नॉट फील्ड होंगी हमारे पास, तो ब्राउजर पे ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, एस्ट्रिक का। क्लियर? तो वो सारी होती है नॉट। क्लियर? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप एक टेबल में एक ही कॉलम के ऊपर लगा सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे जितने कॉलम पे लगाना चाहो उतने कॉलम पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। उसके बाद आती है हमारे पास इसके अंदर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की का काम क्या है? पहली चीज, जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप प्राइमरी की लगा दोगे उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उस फील्ड के अंदर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की डेवलप कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो प्राइमरी की आप सोच समझ के लगाना किस एट्रीब्यूट पे आपको कॉल करनी है। एक टेबल में आप एक ही प्राइमरी की अरेंज कर सकते हो, एक से ज्यादा कॉल नहीं कर सकते। क्लियर? और ना ही डुप्लीकेट मैं इसकी बना सकता हूं। बट ऐसा नहीं है कि एक टेबल में अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं है। तो हमने दे दिया, और प्राइमरी की को आप किसी भी टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो क्रिएट टेबल बी आईडी इंटीजर टाइप की, यहां लगा दिया प्राइमरी की। और प्राइमरी की को किसी भी टॉपिक किसी भी कॉलम पे अरेंज कर सकते हो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमरी की या कंस्ट्रेंट को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। हम लिखते डायरेक्ट है, बट अगर कंस्ट्रेंट को अगर आप लगाना चाहते हो तो लिखने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट, उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम, यूजर डिफाइन कोई भी नाम आप रख सकते हो। तो हमने रख दिया है बी अंडरस्कोर प्राइमरी की। चाहे तो अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सर। ठीक है। और देन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, कौन सी कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे चूज कर रहे हो। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेम, रिकॉर्ड फिल करते हैं। यहाँ डाल दिया ID1, नेम डाल दिया सचिन। रिकॉर्ड फिल करा हमने इसके अंदर। टेबल को चेक करते हैं। अब नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है बट आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। क्लियर? तो प्राइमरी की को आप जिस भी एट्रीब्यूट के साथ लगाना चाहो लगा सकते हो। कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है कि इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल में ही लगाया जाए। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं जाएगा। दूसरा, प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे यहां दे दिया हमने, सिर्फ नेम डालना है मुझे। क्लियर? यानी कि इसके अंदर नॉट नल इनबिल्ट रहता है पहले से ही। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। क्या चीज? अब देखो, इतना क्लियर है।
अब कंस्ट्रेंट को लगाने के दो तरीके हैं मेरे पास, बट ये तरीका स्टैंडर्ड है जो कंपनी में चलता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर? बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मैं इस कंस्ट्रेंट टॉपिक को पूरा लिखूं। ठीक है, यानी कि अगर सबसे पहले इसकी हेल्प प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कंस्ट्रेंट में क्या बन के आया है। इतना क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, यहां पे गए sp अंडरस्कोप हेल्प, टेबल का नाम, टेबल के अंदर गए, इंक्रीमेंट हमने लगा नहीं रखा, कंस्ट्रेंट आ गया मेरे पास और कंस्ट्रेंट का नाम आ गया जो मैंने प्रोवाइड किया था। अब एक डीबी के अंदर आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट तो बना सकते हो, बट कंस्ट्रेंट नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर कंस्ट्रेंट नेम डुप्लीकेट मिलता है तो मैं कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगा। क्लियर? तो इस केस में हम क्या करते हैं, मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे बता देते हैं कि खाली कंस्ट्रेंट को कैसे बनाना है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम जो भी आप देना चाहो और देन क्रिएट। अगर मैं कंस्ट्रेंट मैन्युअली बनाता हूं, प्रोग्राम बनाने में या कोई इश्यू या कोई एरर नहीं आएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, बार बार याद करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट है या नहीं। क्लियर? डुप्लीकेट नहीं है, जैसे मैं एक टेबल और बनाता हूं यहां पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लगा दो, ये कोई तार निकालना। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक टेबल और बनाया, सी टेबल। ठीक है, सी टेबल बनाने के बाद हमने इसको फिर रन करा। अब टेबल में तो कोई दिक्कत है नहीं, कह रहा सी ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, तो कर दिया डबल सी, आ गया एरर मेरे पास। क्लियर? क्या कह रहा है, आपके पास ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है बी अंडरस्कोर पी के। क्लियर? तो बस आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हो तो। क्लियर? अगर आपको बार बार डाउट लग रहा है, बट इंटरव्यू के टाइम पे शॉर्टकट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर? बस अब आप चाहते हो कि कंस्ट्रेंट का नाम मुझे लिखना ना पड़े, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया रिमूव। कंस्ट्रेंट का नाम सिस्टम बना के दे मुझे यूनिक हर बार। क्लियर? काम सेम वही हो रहा है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, बट डिफरेंस इतना है कि पहले कंस्ट्रेंट का नाम हमें खुद मैनुअल लिखना पड़ रहा था और अब सिस्टम बना के देगा आपको बस। क्लियर? सिस्टम बना के देगा तो टेंशन दूर हो जाएगी कि हमें बार बार डुप्लीकेट है या नहीं, और कोई प्रोग्राम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो पहले प्राइमरी की अंडरस्कोप टेबल का नाम और एक आईडी बना के आपको दे देगा। क्लियर है यहां तक? इस केस में अगर मैं अब एक नया टेबल दोबारा से बनाता हूं, देखो, और यहां दिया दिस, हर बार ये यूनिक नाम आपको बना के दे देगा। क्लियर है यहां तक? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर कि कंस्ट्रेंट आपको इस टेबल में इस एट्रीब्यूट के ऊपर लगानी है, उसका ये नाम डिसाइड करा गया है, तो आप मैन्युअली डाल सकते हो। क्लियर? अदरवाइज प्रोग्राम में कोई चेंजेस, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? कंस्ट्रेंट का काम ये है हमारे पास यहाँ पे कि जिस भी एट्रीब्यूट या जिस भी टेबल पे आप कंस्ट्रेंट लगाते हो कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुल एंड फिल हो जाए। आपके डाटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या लिख रहे हो आपकी मर्जी है। मेरा मतलब क्या है, ईमेल अकाउंट आप बना रहे हो, उसमें नाम ईमेल भरना मैंडेटरी है, ईमेल सही हो या गलत वो आपका लॉजिक चेक करे। क्लियर? पर जितनी भी फील्ड है उनको भरना मैंडेटरी है, नॉट नल का काम बस। आईडी के ऊपर ही लगेगा, कॉलम के ऊपर ही रखती है कंस्ट्रेंट आपके पास।
बिना कॉलम डिक्लेयर करे बिना आप कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। प्राइमरी की तो चल रही है, स्ट्रक्चर है, टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन को इंप्लीमेंट करने के लिए कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का नाम और देन टाइप ऑफ कंस्ट्रेन। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि कंस्ट्रेन को कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, आपने बोल दिया सीधा आईडी या डाटा टाइप जो भी लगाना चाहते हो प्राइमरी की, वो उसका वैलिड आंसर नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है आपके पास, कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रेंट का नाम सिस्टम बना के देगा बस। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर 1% भी आपके पास। जब प्रोजेक्ट में आपके पास बन के आएगा कि ये टेबल है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के इस ईमेल एड्रेस पे आपको प्राइमरी की लगानी है और ये कंस्ट्रेंट का नाम है, तब आप कंस्ट्रेंट का नाम यूज करोगे। अगर वहां पे कुछ लिख के नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट मैन्युअली मैं बनाऊंगा तो डुप्लीकेट पे ध्यान रखना, सिस्टम बनाएगा तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? Yes, प्राइमरी sir. की क्लियर? एक टेबल के अंदर एक से Clear है। ज्यादा नॉट नल कंस्ट्रेन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर। ठीक है, और एक टेबल में सिंगल एक ही प्राइमरी की आप लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक? और प्राइमरी की आप किसी भी कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो और नॉट नल को भी किसी भी कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद आती है हमारे पास फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की पे काम करना चाहते हो तो फॉरेन की पे काम करने के लिए इसे पेयर चाहिए होता है प्राइमरी की का। क्लियर? जैसे प्राइमरी की क्या हो गई मेरे पास, सुपर एंटिटी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि रेगुलर एंटिटी। क्लियर? और फॉरेन की को आप कह सकते हो वीक एंटिटी या डिपेंडेंट एंटिटी, कि बिना मैं उसके काम नहीं करूंगा। जैसे हमने एक टेबल बनाया प्राइमरी की का पहले, क्रिएट टेबल, यहां बना दिया स्टूडेंट, आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी प्राइमरी की, नेम वेरकेर या एनवेरकेर जो भी देना चाहते हैं हम, और कर दिया नॉट नल, और एक कॉलम और ले लिया यहाँ पे, नेम हो गया, और यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट, यहाँ डाल देते हैं क्लास, क्लास में डाल दिया कैर दिस। टेबल को करते हैं क्रिएट, या इसको कर देते हैं रोल नंबर। क्लियर है यहां तक? इसमें 2-3 रिकॉर्ड डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, वैल्यू डाल दी हमने, जैसे रोल नंबर अपने आप बनाएगा, नेम डाल दिया एबीसी, सेक्शन डाल दिया ए, यहाँ डाल दिया XYZ, सेक्शन दे दिया बी, एक नाम और दे दिया अरुण, और यहाँ डाल दिया सेक्शन सी। ये टेबल को करा हमने व्यू। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है?
ठीक है, अब देखो, अब ये बना दिया हमने स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर एडमिशन होते चले जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हर क्लास के हिसाब से फीस एलोकेट करके देनी है। जैसे हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, 10th का एग्जाम है तो उसकी इतनी फीस अलग जाएगी, 12th का है तो अलग जाएगी, 8th है तो अलग जाएगी, या कहीं पे भी हम एडमिशन लेने जाते हैं उसके लिए अलग से फीस हर महीने या पर डे के हिसाब से आप पे कर रहे हो अमाउंट। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, फॉरेन की। जब तक आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी आप फॉरेन की को जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, फॉरेन की बनाने के लिए सिंपल एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल डाल दिया फीस डिपार्टमेंट। अब मैं फीस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की डिडक्ट कर सकता हूं जिनका एडमिशन ऑलरेडी मेरे सिस्टम में रजिस्टर है। यानी कि इनके अलावा अगर मैं किसी और बच्चे से फीस लेता हूं तो फीस तो ले सकता हूं बट सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? जैसे हमने क्या किया, यहां डाल दिया क्रिएट आईडी इंटीजर टाइप की, ये कर देते हैं एफ आई डी, फीस आईडी, आइडेंटिटी लगा दिया हमने इसके अंदर भी, और इसमें दे दिया 10,2 और दे दिया प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ आ गया फीस आईडी, यहाँ डाल दिया कितना अमाउंट पे हो रहा है हमारे पास। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये 10,2 आइडेंटिटी क्या दिया है सर? 10 से स्टार्ट हो सीरीज और 2 का बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो। ठीक है, ओके। अब हमने दिया यहाँ पे सिंपल दिस। अब किस बच्चे की फीस आप एलोकेट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे हम दे सकते हैं सिंपल रोल नंबर इक्वल्स टू दिस, कि उस टेबल में जाऊं, रोल नंबर चेक करूं, एंट्री कर दूं। बट कई बार क्या होता है, भीड़ हो रखी है या फिर टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें देखना ना पड़े। क्लियर? तो ये ऑटो में चेक करे अपने आप। अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन है तो फीस एक्सेप्ट कर, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फीस एक्सेप्ट मत कर। क्लियर? या फिर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मुझे डालने ही ना दे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉरेन की बनाने के लिए एट्रीब्यूट का नाम सेम रखो या डिफरेंट रखो, एज यू विश। सेम रखूं या डिफरेंट रखूं, बताओ। यहाँ पे रोल नंबर है, आप सेम रखना चाहो सेम रख लो, अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हो तो डिफरेंट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दूसरी चीज, मैंडेटरी दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम क्या लगाने जा रहे हैं, फॉरेन की। क्लियर यहां तक? फॉरेन की लगाने के बाद हमें रेफरेंस किसका देना है, अपने फर्स्ट टेबल का। जहां पे हमने प्राइमरी की बनाई है उस टेबल का नाम डालो। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कॉलम आपने क्रिएट कर रखा है जिसके ऊपर प्राइमरी की इंप्लीमेंट है। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है, बताओ, बोलो। बस, फॉरेन की तभी क्रिएट होगी जब आपके टेबल में प्राइमरी की बनी होगी, और प्राइमरी की को ही आप दूसरे टेबल में सेम नेम या डिफरेंट नेम से फॉरेन की जनरेट करोगे। कॉलम कहां से, ये तो सेम ही रहेगा ना, रेफरेंस तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन पूछेगा तो सही ना, क्लास देने से पहले फीस डिपॉजिट करी है नहीं करी है। वो आपसे तो पूछेगा नहीं, आपसे इतना कहेगा हाँ करी है, और आपने कहते नहीं करी तो अपने आप सिस्टम में चेक करेगा आपकी इंक्वायरी नंबर डाल के फर्स्ट टाइम एलोकेट करते वक्त। क्लियर? तो ये हेलो जो सर। रेफरेंस है ये सेम रहेगा प्रीवियस टेबल से जहां पे आपने अटैच कर रखा है। क्लियर है यहां तक?
स्टार्टिंग में वही कह रहा था, फॉरेन की को जब प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की बनाते वक्त जो आगे नाम दिया गया है सेम रखो या डिफरेंट रखो, सेपरेट एंटिटी है फीस डिपार्टमेंट की। कई बार क्या होता है नेट पे आप देखते हो तो सेम मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डिफरेंट रखना चाहो डिफरेंट रखो, जिसमें तो आप लोग कंफर्टेबल हो बताओ वो नाम मैं रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज तो सेम, अगर डिफरेंट रखना है तो मैं डिफरेंट रख देता हूँ। बताओ क्या नाम रखूं? चलो यहां रख देते हैं हम F_ रोल नंबर, फीस रोल नंबर। क्लियर? ठीक है, तो इसको करते हैं क्रिएट। इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। क्लियर यहां तक? अब फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड है ये चेक कर लो, 1 2 3, यानी कि फीस मैं सिर्फ 1 2 3 की ले सकता हूं। तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू फी डिपार्टमेंट, वैल्यूज फिल करो। ठीक है, हमने डाला हमें 5600 पे करना है। उसने बोला अपना रोल नंबर बताओ, रोल नंबर इक्वल्स टू 56, बट 56 के नाम से तो कोई एडमिशन है ही नहीं, तो एडमिशन तो 1 2 3 के नाम से है खाली। तो रन करा, एरर दे दी। क्लियर यहां तक? क्लियर है। वो आगे आपको परमिशन देगा ही नहीं, अगर आपने फॉरेन की नहीं बना रखी है तो परमिशन एलोकेट कर देगा, एडमिशन हो या ना हो फीस काट दो। क्लियर है यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट चलता है आपके पास। क्लियर? फॉरेन की प्राइमरी की का समझ आ गया? अब जिन लोगों ने फीस दे रखी है यानी एडमिशन ले रखा है, तो हमने क्या किया, आईडी नंबर 3 एंट्री हो गई। आईडी नंबर 3 ने अगेन कुछ पेंडिंग अमाउंट था, सेम डेज में या नेक्स्ट डे डाल दिया दिस। उसके अलावा दूसरा रोल नंबर आया, यानी कि फॉरेन की लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इस पे कॉल नहीं कर सकते। क्लियर? या कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक? एक टेबल के अंदर आप एक प्राइमरी की अटैच कर सकते हो, बट एक टेबल में एक से ज्यादा आप फॉरेन की अटैच कर सकते हो। कुछ पूछना है तो बताओ, क्या चीज? जितनी बार मैं रन करूंगा, आइडेंटिटी का ही फीचर है, घर चलाया नहीं होगा या तो जितनी बार मैं इसे रन करूंगा बैकग्राउंड में उसके अकॉर्डिंग तो आईडी जनरेट हो चुकी है, तुम्हारा काम हो या ना हो। ठीक है, इतना क्लियर है? फॉरेन की प्राइमरी की क्लियर या कुछ पूछना है ये बताओ? क्लियर है सर। क्लियर? एक टेबल में एक प्राइमरी की आप बना सकते हो, एक से ज्यादा फॉरेन की जनरेट कर सकते हो। क्या चीज 2 टेबल बना रखे हैं? अपनी प्राइमरी की, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय आईडी जनरेट है, आपका हर महीने पीएफ कटता है, तो पीएफ कंपनी देगी या पीएफ फंड ऑफिस से मिलेगा आपको? तो बस फिर फंड ऑफिस में जाके आपकी एम्प्लॉय आईडी फंड ऑफिस अटैच होगी ना, जब वहां पे एम्प्लॉय आईडी अटैच होगी तो वे आपको पीएफ नंबर जनरेट करेंगे, वो आपकी एम्प्लॉय आईडी से आपकी कंपनी को प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है? हाँ, ये है कि आपके नाम पे मैं 100 प्राइमरी की लगा सकता हूं कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अटैच कर दो, इसका इतना इंसेंटिव हुआ है, अटैच कर दो। क्लियर? इसने पंचिंग करी है तो प्राइमरी की दूसरे टेबल में चली गई, अटैच कर दो। क्लियर? तो एक टेबल में आप मल्टीपल फॉरेन की को कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है यहां तक? और एक टेबल में जितनी भी कंस्ट्रेन आप पढ़ते जा रहे हो, सारी कंस्ट्रेन एक साथ इंप्लीमेंट कर
सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर टेबल के लिए मैं सेपरेट सेपरेट बना रहा हूं तो आप भी सेपरेट बनाओ, एक ही टेबल में सब लगा दो। क्लियर? और एक टेबल में एक से ज्यादा नॉट नल और फॉरेन की अटैच कर सकते हो, बट प्राइमरी की ओनली वन। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है बताओ? नॉट नल, प्राइमरी की और फॉरेन की। चलें आगे। और इसके बाद हमारे पास आती है यूनिक। प्राइमरी की तो यूनिक की नहीं है, सिर्फ यूनिक कंस्ट्रेन है। क्लियर है यहां तक? तो यूनिक और प्राइमरी की बोथ आर सेम। क्लियर? यूनिक की और प्राइमरी की बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, प्राइमरी की को आप नल नहीं छोड़ सकते, बट सॉरी यूनिक की को आप वन टाइम के लिए नल छोड़ सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओनली वन टाइम, बस एक टेबल के अंदर। यानी कि हमने यहां पे दिया कौन है, राहुल यादव। तो हमने यहाँ दिया आईडी, दिस आइडेंटिटी, और यूनिक कंस्ट्रेन को भी आप किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे नेम यहाँ डाल दिया मोबाइल, मोबाइल डुप्लीकेट ना आए तो हमने दे दिया यहाँ पे बिगेंट और लगा दिया UNI, या फिर पूरा टाइप कर दो बिगेंट स्पेस कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का नाम स्पेस यूनिक। क्लियर? अरे क्या हो गया तुषार, क्या गेम खेल रहे हो बैठे बैठे? तो हमने करा इसको क्रिएट, यहां दिया इंसर्ट इनटू AD वैल्यूज, अगेन डाला रिकॉर्ड तो देख। क्लियर? जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप यूनिक लगाओगे उस फील्ड को आप ब्लैंक, सॉरी डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। ब्लैंक छोड़ के देखते हैं एक बार, सिर्फ आ जाए इसके अंदर नेम। आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने दोबारा से ट्राई करा, अमित की जगह डाल दिया अमित कुमार, आ गया हमारे पास। यूनिक कंस्ट्रेन लगी हुई है, ये कंस्ट्रेन का नाम है आपका। कि जब तक आप नल को फिल नहीं कर दोगे दोबारा ऑप्शन एनेबल करके नहीं दूंगा। यानी कि दोबारा से नल करना है आपको तो यूज अपडेट, टेबल का नाम सेट, कॉलम का नाम सुनील यहां डाल दिया, वेयर जिसकी आईडी मेरे पास वन है, वन ही है ना, थ्री।
और नेम करते हैं। दोबारा से गए, क्लियर है यहां तक। और एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेंट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्राइमरी की सिंगल, फॉरेन की नॉट नल और यूनिक मल्टीपल एक टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? हाँ? अपने आप सिस्टम आईडी बना के दे। कितना क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है यहां तक? यूनिक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो एक टेबल और बनाते हैं। देखो, यूनिक को लेके, अगर एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाना चाहते हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल अरे क्या कर रहा हूं मैं, यहां दे दिया आइडेंटिटी, प्राइमरी की नेम, वेरकेर। अब हमने क्या कर दिया, अब मैं नेम पे लगा रहा हूं यूनिक। तो भाई नाम को मैं एक टाइम के लिए ब्लैंक छोड़ सकता हूं, बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकता हूं। तो साथ में हमने क्या किया, ना ब्लैंक छोड़ने दूंगा ना दिस, दोनों को मर्ज करके आप एज अ प्राइमरी की में से कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स वाई बना हुआ है। यहाँ दे दिया आईडी, यहाँ दिया नेम अरुण। क्लियर? डुप्लीकेट डालते ही दिस एरर आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? बताओ, कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? प्राइमरी की एक ही रहेगी, आप मर्जिंग करके अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहो उतनी बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉरेन की जितनी चाहो उतनी लगा लो, नॉर्थ में जितनी चाहो उतनी लगा लो, प्राइमरी की छोड़ के बाकी सब डुप्लीकेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपस में मर्ज कर दो, आपकी मर्जी है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चलें आगे। प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक क्लियर है ऑनलाइन में सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बाद हमें मिलता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का काम क्या होता है हमारे पास, कि डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी हम वहां पे कॉल करते हैं जहां पे हम यूजर को कहते हैं, या फिर आप किसी एटीएम मशीन या कहीं पे जाते हो तो वहां पे क्या है, सिस्टम डाटा एंटर ना करना पड़े, सिस्टम बना के दे। एटीएम मशीन पे क्या, डेट और टाइम सिस्टम जनरेट कर दे अपने आप। ठीक है, कहीं पे गया, ईमेल आईडी मेरे को नहीं पता था, मोबाइल नंबर नहीं पता था, तो यूजर क्या करता है, अपने आप फिल कर देता है आपके पास। ठीक है, एक सिस्टम से ऑटो डाटा जनरेट होगा, बट हर यूजर के लिए सेम होगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे डाल दिया कि मुझे ईमेल एड्रेस नहीं पता,
तो XYZ ईमेल एड्रेस सिस्टम में रजिस्टर हो जाए, तो दूसरा यूजर आएगा तो उसके लिए दूसरी जनरेट हो, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम डाटा डाल के दे देगा। क्लियर? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के अंदर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप मैन्युअली खुद भी एंटर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, सिस्टम पे छोड़ना चाहते हो तो सिस्टम पे छोड़ दो। क्लियर है यहां तक? तो हमने दिया क्रिएट टेबल टी, आईडी इंटीजर टाइप की, यहां डाल दिया नेम, वेरचर, और यहां डाल दिया जैसे डेट, टी डेट, यहां डाल दिया डेट आ जाए, यहां डाल दिया डिफॉल्ट सिस्टम की डेट आ जाए अपने आप ही। अगर मैं फिल नहीं करता हूं तो नेम है जैसे डिफॉल्ट, अगर यूजर इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आ जाए? स्टूडेंट। क्लियर? क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? अगर फिल कर दोगे डाटा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करोगे सिस्टम जनरेट कर देगा आपके पास। इंसर्ट इनटू, पहले ऑल रिकॉर्ड डाल देता हूं, ID1 नेम अरुण, उसके बाद गेट डेट, सिस्टम की डेट डालने के लिए ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां डाल दिया सिर्फ आईडी, मुझे नाम नहीं पता, अपडेट की तो जरूरत है नहीं मुझे, सिस्टम अपने आप फिल कर दे। क्लियर? अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो उस फील्ड को तो ब्लैंक नहीं जाएगा, सिस्टम फिल करके आपको देगा नल की जगह। ठीक है, अगर आप डाल देते हो यहाँ पे नहीं, सिर्फ नाम भी साथ डालना है, क्लियर? ठीक है, डिफॉल्ट का काम क्या है? सिस्टम जनरेटेड। ठीक है, तो ज्यादातर इसके अंदर हम काम क्या करते हैं, डेट और टाइम को रखते हैं सेट करके कि कब यूजर लॉगिन हुआ है, अपने आप डेट और टाइम आ जाए डाटाबेस के अंदर, बार बार कॉल करना ना पड़े। डिफॉल्ट के अंदर आप वो फंक्शनैलिटी रखना जो रैंडमली मेरी एप्लीकेशन में ज्यादा यूज हो रही है डीबी के साथ। ठीक है, तो वो फंडामेंटल आप इसमें कॉल करा सकते हो। तो लिखना पड़ता ना, एटीएम मशीन पे तो डेट अपने आप प्रिंट होके आती है ना, आपने लॉगिन करा है तो ऊपर डेट और टाइम अपने आप लिख के आता है। क्लियर? तो वो फंडामेंटल आपको डिफॉल्ट के साथ चलता है। क्लियर? क्योंकि डिफॉल्ट लगाने के बाद कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, सिस्टम के हाथ में है कंट्रोल। क्लियर? कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? फॉरेन की, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट, कुछ पूछना है? यूनिक की बता दो बस, बाकी सब ठीक यूनिक की का काम क्या होता है? यूनिक की और प्राइमरी की बोथ आर सेम, बस प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यूनिक की को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लियर? है। यस सर। और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। कहाँ गए हो? जल्दी जाना था इसको, है ही नहीं, यही था। कितना पूछ लूंगा बताओ। है? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। है? रहने दो, चलो 10-15 मिनट इतना तो खींच सकता हूँ मैं इसके लिए। ये है, बोलो 15 मिनट एडजस्ट कर लेना और क्या। हम्म, क्लियर है यहाँ तक? तो बन जाएगा यहाँ तक फॉरेन की, प्राइमरी की, डिफॉल्ट
और यूनिक। ठीक है, एक टेबल में सारी इंप्लीमेंट एक साथ कर सकते हो। सिंगल क्रिएट होगी आपकी प्राइमरी की और बाकी सारी मल्टीपल। क्लियर हो जाएगा यहां तक या कुछ पूछना है? ठीक है, तो एक बार इसे आप ट्राई करो। इसके अंदर रह जाएगा फिर हमारे पास एक लास्ट और है, चेक कंस्ट्रेन, प्लस इसके अंदर पढ़ेंगे साथ में रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, और साथ में रह जाएगा इसके अंदर कल लाइक स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है, चलो फाइल में आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर कह रहे हैं ये जो हम रन लोग करो। इंटीजर के साथ ये इंटीजर को अगर लेंथ डिफाइन कर रहे हैं तो एरर क्यों शो कर दे रहा है? कहाँ पे? जैसे यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल किया हुआ है आईडी इंटीजर, इस पर लेंथ डिफाइन करने पे एरर शो कर इंटीजर में रहा है। सुनो, इंटीजर में कोई लेंथ देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, लेंथ डीबी में डाली जाती है तो स्ट्रिंग या फिर डेसिमल वैल्यू के साथ। ऑप्शनल है, डेसिमल के साथ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पूरा टेबल क्यों रन कर रहा है? अरे टेबल बन गया, टेबल या उसको थोड़ी पता है कि टेबल बना है नहीं बना। टेबल ही बन रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, सिलेक्ट भी हो रहा है। हाँ, अब ऑलरेडी है। ओ ठीक है, क्लियर? ये बताओ, हेलो। ऑनलाइन में जितने भी लोग हो 1:30 बजे के लिए कंफर्टेबल हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर क्लास है। क्लास होती है आज? हाँ, सर यही टाइम ठीक है सर। चलो सर ठीक है। और पहले भी कर सकते हो, 12 बजे से पहले। नहीं नहीं नहीं, नहीं 12 बजे सर, से पहले मेरे नहीं पास स्लॉट नहीं नहीं है। ये है। और कुछ ओके सर। सर, बहुत वेट करना पड़ जाएगा। फाइल शेयर कर देना बहुत अभी। सारी चीजें हैं, अकेले नहीं है, इनको घुमा दूं। चलो कोई नहीं, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, अच्छा चलेंगे। सर फाइल शेयर कर देना अभी। ठीक है, चलो फाइल में करता हूँ शेयर अभी। हाँ, क्या एरर को पढ़ना, क्या कह रहा है एरर? तो ब्लैंक कैसे इंसर्ट करना चाहते हो? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे। आइडेंटिटी दे दिया, हाँ। तो ये फॉर्म थोड़ी डिजाइन हो रखा है तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे। जब फॉर्म जाएगा पूरे ब्लैंक फॉर्म में से एक रिकॉर्ड तो डालेगा भाई। अभी चाह रहा है कि अकाउंट ओपन करना है तो लिखना ना पड़े। एक फील्ड तो डालेगा अपना नाम। इतना भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वाले सारा कर दें।